अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः पौष शुद्ध चतुर्दशी दिनांक 24 जानेवारी 2024. पतंजलि योगसूत्र. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तद् अहमत्र वक्ष्ये. उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते. योगशास्त्रे धुना किन्तु न तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्ष च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्. ओम शांति शांति शांति. महर्षि पतंजलि प्रणीतम योग दर्शनम. प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः. अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टस्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययमिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषय संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारा सवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विधेयः प्रकृतिलयानां श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानात् वा क्लेशकर्मविपाकाशैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजम् स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्थानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धमिगत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्य अङ्गमेजयत्व श्वासप्रश्वास विक्षेपसह भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद् वा परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्ततदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्ये वार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतैः एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजसमाधिः निर्विचारवैशारद्येध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जसंस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धि तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजसमाधिः इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः. द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः. तपस्वाध्यायेश्वर तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदराणाम् अनित्याशु च दुःखानात्मसु नित्यशु च सुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्म्यते वास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः
स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढो विनिवेशा ते प्रतिप्रसवहेया सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशय दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः तेऽह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कार दुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतम् द्रष्टुदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषा विशेषलिङ्गमात्रा लिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृश्यमात्र शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामी शक्तिस्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगः भावो हानन्तदृशेः कैवल्यम् विवेकख्यातिर्विपुलवा हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिप्रज्ञा योगांगानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम् शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष बाधनम् वितर्का हिंसादया कृतकारितानुमोदिता लोभमोहपूर्वका लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्यादिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्य जन्मकथन्ता सम्बोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्वशुद्धिसौमनस्य एकाग्रेन्द्रियजयात्मदर्शन योग्यत्वानि च सन्तोषात् अनुत्तमसुखलाभः कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तंभवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषयसंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमाविष्टत्वश्यतेन्द्रियाणाम् इति पतञ्जलि विरचिते योगसूत्रे द्वितीयः साधनपादः तो ये जो मैत्री करना मुदितोपेक्षाणां सुख दुख पुण्य विषयाणां भावना चित्त प्रसादनम ये सूत्र चल रहा है। तो इनके बारे में मैत्री वगैरह भावना करनी है और फिर उससे चित्त प्रसन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से इन चार भावनाओं को व्यवहार काल में बार बार करते रहने से उन भावनाओं के हम आदी हो जाते हैं और वही हमारा स्वभाव भी बन जाता है और इसके जरिए चित्त में जो दोष है वो नष्ट हो जाते हैं और चित्त निर्मल प्रशांत प्रसन्न होने के वजह से उसके यहाँ उत्पन्न होने वाले स्थानादि विक्षेप और धर्मन से ये उपद्रव ये सहज रीत्या उनका नाश हो जाता है। सुखी मनुष्य के बारे में आत्मीयता की भावना मैत्री भावना करने से मुझे ये सुख नहीं है इस विचार से होने वाली जो खिन्नता वो नष्ट होती है और इसको जो सुख मिला है वो मैं भी प्राप्त करूंगा इस प्रकार की राजा से ईर्ष्या भी उत्पन्न नहीं होती है। अपने बच्चे बेटे का सभी प्रकार का वैभव देखकर माता के मन में जो प्रसन्नता होती है वो मैत्री भावना के जरिए होती रहती है। दुखी अगर आदमी है तो उसके बारे में क्रोध द्वेष तिरस्कार उदासीनता ये भाव धारण न करते हुए करुणा धारण करने से आत्मीय भाव केवल स्वदेह के यहाँ नहीं रहता बल्कि विशाल और व्यापक हो जाता है और ये सभी लोग सुखी हो जाए निरोगी हो जाए सर्व सभी अपना अपना उद्दिष्ट प्राप्त कर सके किसी को भी कोई किसी प्रकार का दुख प्राप्त न हो इस प्रकार की सद्वासना ये स्थिति है।
जोजे वांछील तोते लाहो प्राणी जात वगैरह ज्ञानेश्वर ने जो कहा है वो बिल्कुल सही इस प्रकार का है। तो फिर चित्त निर्मल और प्रसन्न हो जाता है पुण्य के बारे में मुदिता धारण करने से, आनंद धारण करने से। हमारी भी प्रवृत्ति स्वाभाविकता से पुण्याचरण की तरफ होती है, और पापाचरण आदमी दिखाई देता है तो उपेक्षा बुद्धि धारण करने से अपने चित्त में क्रोध द्वेषादि राजस भाव उत्पन्न नहीं होते। और उस प्रकार के पाप की तरफ जो स्वचित्त का दौड़ना है वो बंद हो जाता है। उस प्रकार से सुख दुख वगैरह के बारे में मैत्री वगैरह जो चार भावनाएं व्युत्थान काल में अगर हम करते रहते हैं तो मन सत्व गुण से संपन्न होकर ये स्थानादि विक्षेप और दौर्मनस्यादि उपद्रव, इनकी पीड़ा नहीं होती है और निर्वेद से समाधि अभ्यास चालू रहता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ यह है कि इन सभी भावों के बारे में हमें किस प्रकार से बर्ताव करना है, किस प्रकार से सोचना है, ये अगर हम अच्छी तरीके से उसकी आदत डालते हैं तो हमारा वो स्वभाव बन जाता है और फिर चित्त निर्मल होता रहता है। तो इस प्रकार से व्यवहार काल में जो करने वाली भावना है इनके बारे में बताने के बाद योगाभ्यास काल में जो अनवस्थितत्व, ये विक्षेप दूर होकर प्राप्त भूमिका पर मन सुस्थित होना और अंगमय जयत्व श्वास प्रश्वास से उपद्रव नष्ट होना, इसके लिए क्या करना है ये आगे का उपाय बताया गया। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। तो प्राणवायु का प्रच्छर्दन यानी कि तो उसको पूरी तरीके से बाहर निकालना यानी कि रेचक करना, और फिर उसका विधारण करना यानी कि वायु बाहर छोड़ने के बाद उसको अंदर आते नहीं देने देना, और वही धारण करना, ये यानी कि बहिकुंभ करना। ये दो उपायों से पीछे सूत्रों में बताए गए जो है वो चित्त प्रसादन हो जाते हैं। तो प्रच्छर्दन विधारण अभ्याम व प्राणस्य, इसमें वास्तव में द्विवचन किया गया है, और ये दोनों साथ में होने चाहिए ऐसा उसका अर्थ निश्चित होता है। तो प्रच्छर्दन में बहुत जोर से या फिर बड़े प्रयास से वायु को पूरी की पूरी तरह बाहर निकाल लेना। जैसे हम उल्टी करते हैं और जो भी आमाशय में स्थित है उस सभी को बाहर फेंक देना है, तो प्रयास करके प्रयत्न पूर्वक उसको बाहर निकाल देना है, और फिर विधारण करना है कि सांस अंदर आने नहीं देनी है इस प्रकार से। तो ये द्विवचन के जरिए दोनों आवश्यक है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। साथ में आवश्यक इस प्रकार के है, और उससे भी चित्त प्रसादन होता है। तो ये जो विकल्प है ये भावनात्मक चित्त प्रसादन के लिए विकल्प इसके रूप में आया है। तो चित्त प्रसादन करने के लिए जो भी अंदर वायु है उसको पूरी तरीके से बाहर निकाल देना, और फिर उसी को उसको वहीं पे रोकना, अंदर आने नहीं देना इस प्रकार से वायु को। ये प्रच्छर्दन और विधारण इस प्रकार की बात कही गई है। और प्रच्छन्न शब्द से शायद पूरी तरीके से वायु बाहर निकल जाए, ये देखना जरूरी इस प्रकार का है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं उतना करना है, और फिर अंदर आने भी नहीं देना है, ये एक बात है। या इस सूत्र में विधारण शब्द से विशेष प्रकार से सावकाश इस प्रकार का धारण किया जाने वाला श्वास, ये भी अर्थ संभवता है। ये अर्थ ले लिया तो प्रच्छर्दन और विधारण यांचा अर्थ कुंभक रहित केले जाणारे दीच सूक्ष्म श्वास प्रश्वास में। तो कुंभक के बिना किया जाने वाला जो दीर्घ सूक्ष्म श्वास प्रश्वास यानी कि पूरक और रेचक, ये अर्थ हो जाता है।
तो बहुत धीमी गति से अगर हम श्वास प्रश्वास लेते या छोड़ते रहते हैं, तो फिर प्रच्छन्न और विधारण इस प्रकार का अर्थ हो जाएगा। लेकिन वास्तव में स्थिर सुखमासनम और तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, ये जो आगे बात बताते हैं दूसरे पाद में, तो स्थिर सुख आसन प्राप्त हो जाने के बाद श्वास और प्रश्वास दोनों की गति नष्ट होना, बंद होना, ये वास्तव में प्राणायाम इस प्रकार का बताया गया है। और यहाँ भी हम अगर सांस बाहर छोड़ के विधारण करते हैं तो एक तरीके से प्राणायाम हो जाता है, क्योंकि गति विच्छेद हो जाता है। हम छोड़ भी नहीं रहे हैं, ले भी नहीं रहे हैं, छोड़ने की कार्य क्रिया पूरी हो गई है, लेने की क्रिया को रोक दिया है, तो श्वास भी नहीं है, प्रश्वास भी नहीं है, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। इनका जो अभी कहना है इसमें कि बहुत धीमे गति से अगर ये करते रहते हैं तो धीमे गति से प्रच्छन्न होता रहेगा और धीमे गति से विधारण इस प्रकार का होता रहेगा, जो वायु शेष रहेगा छोड़ते छोड़ते समय इस प्रकार से, तो उसका धारण है। लेकिन ये धारण अपेक्षित नहीं है यहाँ, जो सूत्र के अनुसार अगर देखा जाए तो पूरा प्रच्छन्न होकर धारण इस प्रकार का अर्थ रहेगा। लेकिन वो करते समय भी थोड़ा थोड़ा धारण होता रहता है, तो छर्दन जब तक पूरा नहीं हो जाता प्रच्छर्दन तब तक ये होता है। वहाँ जो आहे 33-34 सूत्रास आहे का, अर्थात मैत्री करुणा प्रच्छन्न यांची प्रसाधन होते का, इन दोनों से ये चित्त प्रसादन होता है। ये वहाँ उसी के लिए है। प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य ये भावनात चित्त प्रसादनम, इसको ये विकल्प है। तो वो करो, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुकृत पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनात चित्त प्रसादनम, ये इससे चित्त प्रसादन करो, नहीं तो इस सूत्र के आधार पर चित्त प्रसादन करो, ऐसा कहने का तात्पर्य आता है। इस प्रकार से अभ्यास से चित्त प्रसादन होता है, ऐसा अनुभव योगी जनों को आता रहता है। इस प्रकार का अभ्यास ब्रह्मीभूत श्री केवलानंद सरस्वती स्वामी महाराज ने किया था और उनको चित्त प्रसादन ये फल उत्कटता से प्राप्त हुआ था। तो बहुत धीमे गति से करना, मैंने नित्यानंद स्वामी की बारे में बात सुनी थी कि वो प्राणायाम इस प्रकार का कर रहे थे और पूरे आसमंत में एक सुगंध फैल गई थी, और उसकी धीमी गति इतनी धीमी थी कि आधे घंटे में सांस लेना और आधे घंटे में का सांस छोड़ना, इतनी धीमी गति से चल रहा। तो ले भी रहे थे और सांस छोड़ भी रहे थे और बाद में लेते भी थे, लेकिन दोनों की गति बहुत ही धीमी इस प्रकार की थी। तो ये काफी मुश्किल मामला है और बहुत सारे अध्ययन के बाद ही ये हो सकता है, इतने आसानी से तो नहीं हो सकता है। इसलिए ये प्रकार भी योग विहित इस प्रकार का है। लेकिन मूल सूत्र से जो अर्थ प्राप्त होता है वो प्रच्छन्न यानी कि सांस छोड़ना और रोकना, विधारण करना, तो केवल बहिकुंभक इस प्रकार का रहेगा। और ये करते समय धीमे गति से अगर करते रहते हैं तो पूरा वायु जो है एक समय बाहर नहीं निकल जाएगा, थोड़े वायु का विधारण होगा और थोड़ा बाहर निकलता रहेगा। और ये प्रक्रिया अगर धीमे गति से करते रहते हैं तो प्रच्छन्न और विधारण ये दोनों बातें होती है। इस प्रकार से अर्थ निकाल सकते हैं इसके इसमें से। यहाँ भाई कुंभ की अपेक्षित है इस प्रकार से। जनरली हमारी ताकत उस प्रकार की नहीं रहेगी, इतनी धीमी गति से करने की ताकत नहीं रहेगी, तो धीरे धीरे कालावधि बढ़ाते जाएंगे। गानू सर का कहना था कि उ और म, ये ओंकार और ये साथ में जोड़ना है इस प्रकार से। तो को एक मात्रा, उ को एक मात्रा, म को दो मात्रा, और जब म पूरा हो जाएगा तो सांस पूरी तरीके से निकाल दिया है और फिर बहिकुंभ करना है।
और वो जितना कर सकते हैं, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जो भी कर सकते हैं, वो उतना बहिकुंभ करना है, इस प्रकार का उनका कहना था। तो ये प्रच्छर्दन और विधारण इस प्रकार का है, तो इससे भी चित्त की प्रसन्नता इस प्रकार की होगी। और ईश्वर प्रणिधानाद्वा तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः तदर्थ साधनम, ये जो ओंकार का फल है वो भी मिलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन है ओंकार और बहिकुंभक का, इस प्रकार से ओंकार से जो फायदे मिलने वाले हैं वो भी मिलेंगे, और चित्त प्रसन्नता, ये जो बात यहाँ पे बताई गई है, ये भी मिलेगी। और फिर चित्त प्रसन्न अगर हो जाए तो ये ध्यानादि दोष जो है वो निकल जाएंगे इस प्रकार से, और उनके साथ में होने वाले जो उपद्रव है, दौर्मनस्य वगैरह, ये भी चले जाएंगे इस प्रकार से। तो ये बेहतर ऑप्शन है कि ओंकार और बहिकुंभक, इन दोनों का साथ में इस प्रकार का अभ्यास करना, और दोनों की फल प्राप्ति हो इस प्रकार से करना। श्वास प्रश्वास प्रक्रिया जीव मात्र के यहाँ श्वसन क्रिया निसर्गतः सर्वकाल चालू रहती है। स्थूल शरीर जैसे अन्न से बनता है, उस प्रकार में शरीर की सभी इंद्रियों के व्यापार श्वसन क्रिया के जरिए चलते हैं। इस श्वसन क्रिया का सूक्ष्मता से अवलोकन करते हैं तो श्वसन व्यापार किस प्रकार का चलता है ये ध्यान में आता है। जब जन्म हो जाता है तो उसके आसपास में जो गर्भवेष्टन वगैरह प्रतिबंध दूर होते हैं, और उसके अंग में बाह्य वायु का स्पर्श होते ही पहली क्रिया जी जो करता है वो प्राणवायु आत लेने की क्रिया होती है इस प्रकार से। अब ये प्राण आत्मा के लक्षण में जो बताया जाता है, काय बरं सुरुवात आहे त्याची। तो श्वास प्रश्वास प्रक्रिया ये एक सजीव का लक्षण इस प्रकार का है, और उस स्थिति में ऐसा कहा जाता है कि पहले फुफ्फुस एक्सपांड हो जाते हैं और फिर बाहर की हवा अंदर आ जाती है। वैसे देखा जाए तो सांस बाहर फेंकना, ये क्या बोलते हैं उसको, हम जो क्रिया करते हैं उसके जरिए होती है, एक्टिव प्रोसेस होती है। और सांस का अंदर आना, हवा अंदर आना, सांस लेना, ये पैसिव प्रोसेस है। क्योंकि अंदर की हवा बाहर निकल गई तो अंतर में एक पोकड़ी निर्माण हो जाती है, एक निगेटिव प्रेशर बन जाता है, और फिर उसके जरिए बाहर की हवा अंदर घुसती है। प्राणापानो निमेषाद्या जीवन मनसो गति, ये जो आत्मा के लक्षण बताए गए उसमें प्राणापान ये पहले बताए गए, और प्राणापान का संबंध सांस लेना और सांस छोड़ना इस प्रकार का दिया जाता है, निमेषाद्या वगैरह वगैरह। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस स्थिति में ये जो प्राणापानो निमेषाद्या जीवन मनसो गति वगैरह वगैरह, तो सजीव का ये लक्षण है कि अभ्यंतर इस प्रकार की प्रक्रिया शुरू होती है, फुफ्फुस एक्सपांड हो जाते हैं, और फिर बाहर की हवा अंदर आती है, पहला सांस लिया जाता है, और फिर उसको छोड़ना ये इंटरकॉस्टल मसल्स का काम है। वो प्रेशर बनाते हैं, आकुंचित होते हैं फुफ्फुस, और फिर हवा बाहर निकल जाती है। तो फिर से अंदर एक निगेटिव प्रेशर निर्माण होता है, और फिर बाहर से हवा अंदर आती है। अब हमें लगता है कि हम दोनों क्रियाएं खुद ही कर रहे हैं, सांस लेने की और सांस छोड़ने की। और वैसे प्राणायाम में हम जब दीर्घ श्वसन वगैरह करते हैं तो हम सांस लेते हैं खुद, तो हम असिस्ट करते हैं केवल इस प्रकार से निगेटिव प्रेशर से हवा अंदर आए ऐसा नहीं। हम लंग को एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा हवा अंदर आएगी।
नहीं तो हमारा जो ब्रीदिंग है बहुत शालो ब्रीदिंग इस प्रकार का होता है, फेफड़ों का पूरा इस्तेमाल नहीं होता है। जब प्राणायाम करते हैं तो प्रयत्न पूर्वक हम ज्यादा सांस लेने की कोशिश करते हैं, फेफड़ों को पूरा भरने की कोशिश करते हैं। तो इसके जरिए फेफड़े फूले पूरे भर जाते हैं तो डायफ्राम नीचे आ जाता है और पेट ऊपर आता है। और जब सांस छोड़ते हैं तो पेट नीचे चला जाता है, अंदर चला जाता है और डायफ्राम ऊपर की तरफ आ जाता है इस प्रकार से। तो ये जीवन का लक्षण है, आयुष का लक्षण है या फिर आत्मा का लक्षण इस प्रकार का है। उसके अंत में जो क्रिया होती है वो प्राणवायु बाहर छोड़ने की, यानी कि जन्म काल में जो पहला सांस लिया है वो देहपात के समय शेवट सा प्रश्वास इस प्रकार का होता है। और इन दोनों के बीच सांस लेना छोड़ना ये प्रक्रिया निरंतर चालू रहती है। तो इससे मनुष्य के केवल देह व्यापार ही नहीं तो उसके यज्ञावत सर्व पराक्रम उस पर निर्भर होते हैं। और इसलिए इस शवस्वर्ण क्रिया का अपने जीवन में अत्यंत महत्व है। इस व्यापार के नियंत्रण का मनोव्यापार से अत्यंत निकट संबंध होता है। इसीलिए योग शास्त्र में प्राण का आयाम यानी कि नियंत्रण का विचार किया गया है। योग के जो 8 अंग है उसमें प्राणायाम चौथा अंग है। इस प्राणायाम का विचार स्वतंत्रता से योग शास्त्रकार ने दूसरे पाद में किया है। प्रकृत सूत्र में प्राणायाम संबंधी जो विचार किया गया है वो चित्त प्रसन्न होकर स्थिर कैसा हो, इस मुख्य विषय के अनुषंग से किया है। 33वें सूत्र में वित्थान काल में क्रम प्राप्त व्यवसाय करते हुए सुखी दुखी पुण्यशील पापी व्यक्ति देखने पर उस प्रकार की कौन सी भावना होती है, उस प्रसंग की कौन सी भावना करने से चित्त प्रसादन होता है। और इसलिए योगाभ्यास काल में आध्यात्मिक विक्षेप और दुखादि उपद्रव का निरसन कैसे होता है ये बात बताई है। हाँ। तो इन सभी कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि वैसे श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया हमारे लिए आवश्यक, किसी भी प्राणी मात्र के लिए आवश्यक इस प्रकार की है। और फिर भी हम खुद सांस नहीं लेते हैं, वो अपने आप प्रक्रिया चलती रहती है इस प्रकार का कहना है। अब बात यह है कि अगर हमें खुद सांस लेना है या छोड़ना है तो उसको प्राणायाम कहेंगे, या अपने आप चलने वाली जो प्रक्रिया है उसको प्राणायाम नहीं कह सकते। क्योंकि उस पर हमारा नियंत्रण वास्तव में नहीं है। लेकिन जब हम खुद सांस लेते हैं, खुद सांस छोड़ते हैं, इस प्रकार की अगर परिस्थिति होती है तो फिर हमें ये बात का पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और इसलिए इस प्रक्रिया को भली भांति समझना बहुत आवश्यक इस प्रकार का हो जाएगा। वास्तव में ऐसा होता है कि एक सवाल पूछा जाता है, आप कितनी बार सांस लेते हैं? तो लोग कहते हैं हम बात, सांस तो चलती ही रहती है, सांस बंद हो जाएगी तो हम जिएंगे ही नहीं इस प्रकार से। फिर से पूछा जाता है आप कितनी बार सांस लेते हैं, तो वो निरुत्तर हो जाता है। तो फिर वो बताता है ऐसा नहीं है, जब आप सांस लेते हैं उसी को हम प्राणायाम कहेंगे। तो आप प्राणायाम करते हैं तो खुद आप सांस लेते हैं, प्राणायाम नहीं करते तो खुद सांस नहीं लेते हैं, वो अपने आप प्रक्रिया चलती रहती है। और इसलिए हमें ये देखना जरूरी होगा कि हम कितनी बार सांस लेते रहते हैं और उसकी आदत हो जानी चाहिए। ये एक योग अवेयरनेस दानू सर कहा करते थे कि वैसे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया तो चलती ही रहती है, तो योग की खासियत क्या है? तो टू बिकम अवेयर अबाउट योर ब्रेथ इज योग। क्या इस प्रकार से हवा अंदर जा रही है,
ये बाहर निकल रही है, इस प्रकार से जो अनुभूति होगी वो योग है, अवेयरनेस ये योग है, ऐसा उनका कहना था। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें सजग होना है श्वासोश्वास की प्रक्रिया के बारे में। और यहाँ पे ये सूत्र आया है, ये चित्त प्रसादन के लिए आया है वास्तव में। और पहले ईश्वर प्रणिधान माना, समाधि सिद्धि के बारे में जो भी उपाय सुझाए गए हैं उसमें ईश्वर प्रणिधान ये भी एक बताई गई है। और तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः तदर्थ साधनम ये भी बात कही गई है। तो अगर हम ओंकार करते हैं तो उससे समाधि सिद्धि होती है। उसमें आने वाले जो प्रत्यवाय है उनके बारे में मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम, इसके जरिए ये जो प्रत्यवाय है ये दूर होने लगते हैं। और ये जैसा एक उपाय है उसी प्रकार से प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य ये भी एक उपाय है। अब ये तो वही कुंभक है इस प्रकार से। और द्विवचन होने के कारण दोनों साथ में चलने चाहिए। मैंने सिर्फ प्रच्छन्न कर दिया तो वो इस प्रकार का वही कुंभक नहीं होगा। अगर केवल विधारण करने की मैंने कोशिश की तो भी वो सही नहीं है। विधारण दो तरीके से हो सकता है, अंत कुंभक में हो सकता है, वही कुंभक में हो सकता है। और इनका जो एक केवलानंद सरस्वती का उदाहरण उन्होंने जो बताया कि बहुत धीमे गति से करना, तो इसमें प्रच्छन्न और विधारण ये दोनों चालू रहते हैं। ये एक भी अर्थ प्रश्लेष करके निकाला है। तो ये भी एक अलग इस प्रकार का रहेगा, लेकिन बहुत धीमे गति से करते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा प्रच्छन्न थोड़ा थोड़ा विधारण इस प्रकार का चलता रहेगा। और बहिकुंभक में छोड़ देना है और फिर विधारण करना है, पूरे के पूरे तरीके से बाहर निकालना है। यहाँ जो ठाणे में घंटाड़ी मंडल है वहां पे वो बताते थे कि इतनी प्रयास करके वो वायु छोड़ना है कि कुछ भी शेष नहीं रह जाए इस प्रकार से। मैंने गानू सर से एक बात पूछी थी कि अगर हम सांस न लेते हुए वही कुंभक की प्रैक्टिस करते हैं तो वो अच्छा रहेगा क्या। मेरे मन में ये था कि फुफ्फुस में जो हवा है वो उसको बाहर निकाल देना है, बराबर है। अब निगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा और बाहर से हवा अंदर आने नहीं देनी है। तो ऐसे हालात में अगर हम वैसे ही रुकते हैं तो जो वायु पूरे शरीर में फैल गया है प्राणवायु स्रोत के जरिए वो वापस फेफड़ों में आने लगता है। अब जब हम सांस लेते हैं तो ये आया हुआ वायु और बाहर से आया हुआ वायु दोनों सम्मिलित हो जाते, और फिर अगले उच्छ्वास में हम इन दोनों को बाहर फेंकेंगे। निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहेगी तो अभ्यंतर वायु जो है फैला हुआ है वो प्राणव स्रोत में वापस आता रहेगा। अगले उच्छ्वास में उसको बाहर फेंका जाएगा, अगले प्रश्वास में फिर से हवा अंदर आएगी। ये दोनों बाहर की हवा व अभ्यंतर की हवा इकट्ठा हो जाएंगे, इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो मैंने ऐसा सोचा था कि अगर हम इस प्रकार का बहिकुंभक पहले करते हैं, रुकते हैं, और फिर सांस अंदर न लेते हुए जो वायु फिर से फेफड़ों में आ गया है उसको बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, तो अभी उसका धारण नहीं करना है, उसका भी प्रचर्दन कर देना है इस प्रकार से। तो घंटाड़े यहाँ के एक छात्र उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम जब बाहर फेंकते हैं, रेचन करते हैं, तो रेचन इतना होना है कि कुछ रहा ही नहीं अंदर इस प्रकार से। वो इस बात को समझ नहीं रही थी कि कोष्ठ शाखा गति के अनुसार कोष्ठम से जो वायु पूरे शरीर में चला गया है, शाखा मर्मादि संधि में चला गया है, वो मलिन उसमें वायु जो निर्माण होगा प्राणवायु स्रोतस की क्रिया के बाद वो मलिन वायु वही कुंभक से, यानी कि
प्रच्छर्दन से कोष्ठ में आने लगेगा और ये फुफ्फुस कोष्ठ है। तो शायद ये कम मात्रा में है, और एक बार प्रच्छर्दन कर दिया, विदारण किया, फिर अनेक दूसरी बार फिर से प्रच्छर्दन करना है, सांस लेना ही नहीं है इस प्रकार से। ये शायद इस प्रकार का वायु जो है वो बहुत थोड़ा ही रहेगा इस प्रकार का, और कितनी दफा हम कर पाएंगे ये भी मालूम नहीं। लेकिन मेरे कहने का मतलब था कि बाहर की हवा और ये अभ्यंतर मलिन वायु, इन दोनों को बाहर फेंकने के बजाय अभ्यंतर मलिन वायु है उसको बाहर फेंकना है। और जब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि करीबन वायु नहीं है फिर फेफड़ों में इस प्रकार से, और फिर उसको हम बाहर फेंकते फेंकते अभी कुछ नहीं रहा है, फिर प्रश्वास लेते हैं, सांस लेते हैं, तो जो हवा अंदर आएगी वो फिर से शरीर में जाने की गुंजाइश नहीं रहेगी। नहीं तो क्या होगा, जब हम सांस लेंगे तो ये पहला वायु जो फेफड़ों में आ गया है भाई कुंभक के जरिए, वो वायु और ये बाहर से आया हुआ वायु वो दोनों शरीर में फैल जाएंगे। फिर से उसके ऊपर ये प्राणव स्रोत की प्रक्रिया होगी, मलिन वायु बनेगा, वो फिर से फेफड़ों में आएगा। फिर भी उसको बाहर फेंकने का अभी चांस नहीं है, ये आता रहेगा। बाहर से फिर से हम सांस ले लेंगे तो फिर से वायु आ जाएगा। तो थोड़ा मलिन वायु और थोड़ा फ्रेश वायु इस प्रकार का शरीर में घूमते रहेंगे। अगर हम ये प्रक्रिया दोहराते हैं कि हवा लेते हैं, छोड़ देते हैं, पूरी तरीके से रेचक करते हैं, धारण करते हैं, फिर जो मलिन वायु फेफड़ों में वापस आ जाता है उसको फिर से एक बार बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। तो उसका कहना था कि ये पॉसिबल ही नहीं है, कि पहले रेचन में ही हमने बहुत फेंक दिया है सब, अब अंदर कुछ रहा ही नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब था कि जो शाखा कोष्ठगति के आधार से फिर से शरीर में जमा हो गया है, फेफड़ों में आ गया है, उसको बाहर फेंकना है। अब ये करके देखना पड़ेगा। गानू सर ने कहा था हाँ ये कर सकते हैं, उनकी उनकी अनुमति थी इसके लिए, लेकिन इसके लिए काफी प्रयास करने पड़ेंगे, अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसा ये आसान नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक तो ओंकार और ये बहिकुंभक, इनका मेल जो किया गया है, तो ओंकार से ईश्वर प्रणिधान और इसमें समाधि सिद्धि, और मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणाम के जरिए चित्त प्रसादन और उसका विकल्प बहिकुंभक। तो ओंकार और बहिकुंभक इन दोनों को साथ में अगर करते हैं तो शायद बात बनती है कि चित्त प्रसादन भी हो जाए, जो प्रत्यय व्याधिस्थान संशय प्रमाद आलस्य वगैरह ये जो प्रत्यय है वो भी नष्ट हो जाए, और समाधि सिद्धि भी हो जाए इस प्रकार से। तो इसके लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। म्हणजे विच्छेद स्वरूपात कुंभक करायचंय, बरोबर आहे का? विच्छेद स्वरूप में कुंभक नहीं करना है एक्चुअली, जो है वायु वो शरीर से मलिन वायु फिर से फेफड़ों में आ जाएगा, वो बहुत कम क्वांटिटी में रहेगा, उसको फिर से बाहर छोड़ने की कोशिश है, फिर से रेचन करना है, फिर विधारण करना है, फिर से रेचन करना है, फिर विधारण करना है। सांस लेने की प्रक्रिया बीच में नहीं की है, सांस ली ही नहीं है। जनरली वही कुंभक में हम क्या करते हैं कि एक बार छोड़ दिया, विधारण किया, फिर सांस ले लिया। सांस ले ली तो पहले वाला जो मलिन वायु फुफ्फुस में जमा है वो, और ये नवीन वायु फ्रेश एयर, ये दोनों अंदर रहेंगे और दोनों पूरे शरीर में घुस जाएंगे। तो ये टालना चाहता हूँ कि मलिन वायु फिर से शरीर में न जाए, उसको कोष्ठ शाखा गति न मिले। इसलिए ये वायु को फिर से बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हम अब इसके आगे सहन नहीं कर पाएंगे, कि सांस लेनी ही पड़ेगी इस प्रकार से। तो सांस लेनी ही पड़ेगी, ऐसी अवस्था जब आएगी तो ये छोड़ देना है प्रयास, सांस लेना है और फिर करते रहना है। तो जहां तक हो सके तो ये प्रच्छन्न बार बार करना है।
केवल बाहर की हवा का प्रसरण करना है ऐसा नहीं, जो मलिन वायु फेफड़ों में जमा हो जाता है उसका भी प्रच्छेदन फिर से करना है। तो प्रच्छन्न विधारण की प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती अब सांस लेना अनिवार्य है, उसके बगैर जी नहीं पाएंगे। तो सांस लेना ही है इस प्रकार से। लेकिन ऐसे करने से मलिन वायु जो है वो शरीर से अपने आप अच्छी तरीके से बाहर निकल जाएगा। और जो ताजी हवा आती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट बट आई सपोज, ये तो सही है, मैं भी मानता हूँ ये डिफिकल्ट है। लेकिन मैं केवल योग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आयुर्योग की बात कर रहा हूँ। हमारे हिसाब में अगर ये प्राणवायु स्रोत है और स्रोतांशी खलु परिणाम आपद्यमानानां धातूनां अभिवाहिनी भवन्ति अयनार्थम, ये स्रोतस की जो व्याख्या है। तो जिसमें परिणमन हो रहा है इस प्रकार के भावों का पचन और वहन, वहन जिसमें होता है वो स्रोत कहलाता है। हवा एक भाव है और वो अंतः कुंभक करने से या सांस लेने पर और रोकने पर, सांस छोड़ना है फिर से, सांस छोड़नी है और फिर रोकने पर भाई कुंभक इस प्रकार की स्थिति प्राप्त हो जाती है। अगर हम अंतः कुंभक करते हैं, सांस लेते हैं और रोकते हैं, ये तवारिया के प्राणायाम में स्क्वेयर ब्रीदिंग करके बताया गया है। तो उसमें 5 सेकंड सांस लेना, रोकना, 5 सेकंड सांस छोड़ना, रोकना। जो पहला अंतः कुंभक है, दूसरा बहिकुंभक है। तो जब अंतः कुंभक करते हैं तो वो हवा शरीर में परकोलेट होने लगती है, क्योंकि बाहर नहीं जा सकती, हमने फेफड़े पूरे भर लिए हैं इस प्रकार से। तो वो मूलात खाद अंतरन देह प्रसृतम इस प्रकार से, या प्रसृतम से कल परिणाम अपद्यमानानाम धातूनाम अभिवाहिनी भवन्ति, इसके जरिए ये उसका पचन शुरू हो जाएगा प्राणवायु स्रोतस में, और ये टिश्यूओं की तरफ जाते जाते पचन होता रहेगा। तो शायद हम इस प्रकार के सोच सकते हैं अभी मॉडर्न का जो कहना है कि ऑक्सीजन उसमें जो है वो रक्त के जरिए ऑक्सीमोग्लोबिन बन जाता है। और ये रक्त वहां पे जाता है। प्राण शोणितम ही अनुवर्तते, हमारा सूत्र भी कहता है कि प्राण रक्त का अनुगमन करता है इस प्रकार से। और यहाँ पे एक परिणमन की प्रक्रिया चल रही है और उसके साथ उसका सर्कुलेशन भी चल रहा है, ये वहन भी उसका हो रहा है। तो ऐसे करते करते प्राण रक्त का अनुगमन करते करते हुए और पचन उसमें परिणमन होते हुए वो टिश्यू की तरफ पहुंच जाता है, और फिर उसको वो समर्पित करता है। और इस प्रक्रिया में जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड है, मलिन वायु जिसको हम कहेंगे, वो फिर से रक्त से संयुक्त होकर, यहाँ पे हमारे यहाँ तो ऐसा प्रकार का कुछ नहीं है कि वो रक्त मलिन वायु जो है वो रक्त के द्वारा हो जाता है इस प्रकार से। उसको एक तो इस प्रकार से मानते हैं एलोपैथी के अनुसार, या फिर वो अपने आप फिर से फेफड़ों में आ जाता है नेगेटिव प्रेशर के जरिए इस प्रकार से। अगर हम केवल अंतःकुंभक बहिकुंभक की बात करते हैं तो अंतःकुंभक में जैसे कुंभ में धरा हुआ पानी वहां से बाहर निकलता है, उसका पाझर इस प्रकार का होता है। और एक कोई घड़ा पानी में उसके गले तक अगर डुबो दिया है तो पानी अंदर घुस जाता है। तो ये अंतःकुंभक और बहिकुंभक इस प्रकार की स्थिति है।
तो केवल वायु इस प्रकार से परकोलेट होता है पूरे बदन में और फिर से वापस फेफड़ों में आ जाता है, ये एक बात हो सकती है। भस्त्रिका में बहुत जोर से वायु बाहर फेंका जाता है, लेकिन उसमें खिंचाव भी ज्यादा अच्छा है। तो जोर से लेना और जोर से छोड़ना, ये दोनों बातें उसमें होते रहते हैं भस्त्रिका में इस प्रकार से। कपालभाति में छोड़ने की प्रक्रिया ज्यादा इस प्रकार। इसमें दो छोड़ने के बीच में वायु अंदर लिया भी जाता है, लेकिन वो कम मात्रा में लिया जाता है। और जब प्राणायाम करते हैं, अंतःकुंभक बहिकुंभक इस प्रकार करते हैं, तो धीमी गति से करते हैं। तो इन तीनों में अंतर है काफी इस प्रकार से। दिस विल बी मोर इफेक्टिव इन रिमूविंग दूषित वायु रादर देन नॉर्मल बहिकुंभक, या यही मैं सोच रहा हूँ। लेकिन ऐसा है ना कि इसमें हमने सांस ले ली, छोड़ दी इस प्रकार से, या अंतःकुंभक, ये स्क्वायर ब्रीदिंग में किया, अंतःकुंभक किया, धीमे गति से सांस छोड़ दी, रेचक किया इस प्रकार से। अब बहिकुंभक के स्थिति में हवा फिर से अंदर आएगी, जो शरीर में स्थित वायु है, मलिन वायु है, वो आ जाएगा कहाँ पे। तो फिर से हवा लेनी नहीं है, फिर से एक बार बहिकुंभक ही करना है। तो ये कब तक करते रहना है? जब तक हमें ये महसूस नहीं होता अब हवा लेनी ही है, कोई चारा नहीं है इस प्रकार से, तब तक ये कर सकते हैं। तो मलिन वायु अच्छे से अच्छे तरीके से बाहर निकल जाएगा, सब ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल जाएगा। और फिर जो प्राण रक्त का अनुगमन करता है, ये तद विशुद्ध हृदय बलवर्ण सुखायुषा एवं प्राणिनम प्राणाशोणित अनुवर्तते। ये विशुद्ध रक्त होना जरूरी है। विधिना शोणितम जातम शुद्धम भवति देहिनाम देश कालोक सात्म्यानाम विधिर्य संप्रकाशिता, ये जो बात कही गई है कि देश काल उप सात्म्य, इसके ऊपर रक्त शुद्ध होना निर्भर है। और रक्त अच्छी तरीके से अगर शुद्ध होगा तो प्राण उसका अनुगमन करेगा। तो एक तरफ हमें खाने पीने के बारे में भी देखना है, आहार विधि विशेषायतन जो है उनका अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। तो जो रक्त बनेगा वो उस प्राण को लेके जाएगा। ये अगर बात नहीं होती है तो प्राण अच्छी तरीके से रक्त का अनुगमन नहीं कर पाएगा, ऐसा है। विशुद्ध अगर रक्त है तो ही इस प्रकार की बात होगी। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा इंटीग्रेशन इसमें है, नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तो एलोपैथी का विचार करना ही नहीं है इस प्रकार से अगर, या एनाटॉमी का विचार करना ही नहीं है इस प्रकार से अगर सोचते हैं, तो भी एक अलग बात इस प्रकार की हो सकती है, जो अंतःकुंभक बहिकुंभक के जरिए हम सोचेंगे। लेकिन प्राणः शोणित ही अनुवर्तते तो हमारे ग्रंथों में ही है। तो प्राण रक्त का अनुगमन कैसे करता है, इसके बारे में गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा। कपालभाति ला शुद्धी क्रिया सांगितली आहे, येस, शुद्धि क्रिया है। तो शुद्धि क्रिया का मतलब है मलिन वायु बाहर फेंकना है। सांस लेने की प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल कम समय की है। इस प्रकार से जो अंदर है उसको बाहर निकाल देना है इस प्रकार से। मैं कह रहा हूं कि बहिकुंभक में धीमे गति से करते हैं, प्रच्छर्दन अच्छी तरीके से कर लेते हैं, रुकते हैं, फिर बार प्रच्छर्दन ही करते हैं। शायद उसमें हम कपालभाति कर सकते हैं, लेकिन कपालभाति में जो सांस लेनी है वो नहीं लेनी है। अपने आप सांस अंदर चली जाती है, तो उसको रोकना है इस प्रकार से। तो ठीक है, ये काफी बहस रहेगी। अगले बुधवार को मैं इसी के आधार पर थोड़ा और बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय है। और मेरा जो अमेरिका में व्याख्यान होने वाला है वो रियूनियन ऑफ आयुर्वेद एंड योग इस विषय पर है। और यही मुख्य मुद्दा है, प्राणायाम
ये क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे लोग जो है वो योग प्रैक्टिस करने वाले हैं, और फिर उनके लिए नया कुछ होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें जो वैद्य है उनके लिए ये शायद शाखा कोष्ठगति के बारे में बहस कर सकते हैं, जो वैद्य नहीं है उनको ये समझाने में थोड़ी तकलीफ होगी। तो ये अंतः कुंभक बहिर्कुंभक के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करनी पड़ेगी। और फिर ये प्रचर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य समाधि सिद्धि हमारा उद्दिष्ट अगर है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इस प्रकार की स्थिति को हमें पहुंचना है, तो उसमें जो प्रत्यवाय है उनको दूर करने के लिए चित्त प्रसादन की आवश्यकता है। और ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि सिद्धि होती है, उसका वाचक प्रणव है, तो ओंकार और बहिकुंभक इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन किया गया है वो अलग है। वो शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, और कुछ उनको उसके बारे में पता होगा। लेकिन फिर भी ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है, और करने में आसान बिल्कुल नहीं है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, करने में आसान है ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। फिर भी एक बार निश्चित ही हो जाए कि इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, तो शायद उसका अभ्यास करके हम उसके आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। और मेरा काम और भी ज्यादा कठिन है, क्योंकि मैं मुझे आयुर्वेद को भी साथ में लेके जाना है, और आयुर्वेद और योग ये अलग नहीं है, इस प्रकार से करके आगे जाना है। हम योग के लोग केवल योग को देखेंगे, आयुर्वेद के लोग तो योग को देखते ही नहीं है, वो एक अलग बात हो गई इस प्रकार से। लेकिन ये जो सूत्र है, द्रुतत्वान् मारुतस्य च तथा वायुश्च निग्रहात्, इनका क्या करें? प्राणः शोणित ही अनुवर्तते, इनका क्या करें? तो इन सभी के बारे में आयुर्वेद की दृष्टि से भी सोचना है, और दोनों को इकट्ठा अगर लाएंगे तो शायद अच्छी बात होगी, ये मेरे मन में अभी है। तो उसके लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा, अभ्यास करना ही पड़ेगा। और फिर अभ्यास के आधारों पर जो होगा, अभी दुर्दैव से गानुचर तो चल बसे, नहीं तो वे अच्छे गाड़ी थे इस सभी में इस प्रकार से। आ, तो ठीक है, आगे भी गुरु मिलेंगे, उनके सहायता लेंगे। आ, ओम धन धन्वंतरये नमः। 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 भस्त्रिका में सांस नहीं लेते हैं, ये पॉसिबल नहीं होगा। थोड़ी सांस अंदर चली ही जाती है, नहीं तो बाहर फेंकने का नहीं होगा इस प्रकार से। ये भस्त्रिका है तो इसमें सांस ली जाती है, ऐसा है। नमस्ते सर। ओम, 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 हेलो, नमस्ते सर। अ,
हेलो। थोड़ी कर कोशिश करके देखते हैं कि मैं जो बात कर रहा था। सांस लिया, सांस छोड़ा। मैंने अभी 3 बार किया कि सांस न लेते हुए उदर को संकुचित करके फिर से बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। एक बार दिखाता हूँ। सांस लिया, सांस छोड़ा। और फिर सांस लेनी पड़ी इस प्रकार से। तो इसकी प्रैक्टिस अगर बढ़ाएंगे, परत श्वास सोडला, परत श्वास सोडला, पोट आत घेतलं आणि श्वास सोडला, तो ठीक है। ये थोड़ा सा कर सकते हैं। तो विरम्यते व्याख्यान व्यापारात मंगलवासरे पुनरपि मिलिष्यामः।